मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में बात करेंगे हम वेनेजुएला के सद्दाम को लेकर। शनिवार को वेनेजुएला पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हवाई हमला बोल दिया और वेनेजुएला की राजधानी काराकस और आसपास के इलाके पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला करने के साथ ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप का यह भी दावा है कि निकोलस को पत्नी समेत देश से बाहर ले जाया गया। तो क्या अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को फांसी की सजा होगी, ठीक वैसे ही जैसे इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को हुई थी? रिपोर्ट देखिए। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, दूसरे इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। अमेरिका ने साल 2003 में इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट कर दिया। सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार किया। सद्दाम हुसैन के खिलाफ इराक में मुकदमा चलाया गया और 2006 में फांसी पर लटका दिया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल है कि क्या मादुरो को भी सद्दाम की तरह फांसी पर लटकाया जाएगा? 3 जनवरी 2026 अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस समेत कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी फोर्स ने राजधानी काराकस में उत्तरी और ऑपरेशन को अंजाम दिया। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर वेनेजुएला से बाहर ले गए। ट्रंप ने दावा किया कि उनके सैनिक मादुरो के परिवारों को बंधक बनाकर देश के बाहर ले गए। मादुरो को अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने गिरफ्तार किया। मादुरो को परिवार समेत वेनेजुएला से बाहर ले गई डेल्टा फोर्स। अमेरिका के लिए कई टॉप स्पेशल मिशन को अंजाम दे चुकी है ये फोर्स अमेरिका के लिए विदेशों में विशेष अभियान चला चुकी है। 2019 में अल बगदादी को मारने के मिशन में चर्चा में रही। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी इसी फोर्स ने पकड़ा था। ट्रंप ने डेल्टा फोर्स के ऑपरेशन की तारीफ भी की और कहा कि मादुरो को पकड़ना शानदार ऑपरेशन है। टीम ने अच्छी प्लानिंग और बहादुरी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। सद्दाम हुसैन को पकड़ने वाली अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने ही अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या निकोलस मादुरो का अंजाम भी सद्दाम की तरह होगा? क्या वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका मुकदमा चलाएगा? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करते हुए लिखा, मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं है, उनका शासन वैध नहीं है। मादुरो ड्रग्स कार्टेल डिलॉस सोल्स के प्रमुख हैं। डिलॉस सोल्स एक नार्को आतंकी समूह है। इस आतंकी समूह ने एक देश पर कब्जा किया था। मादुरो पर अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई को लेकर मुकदमा चलाया जाएगा। राष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया। नशे का कारोबार बंद होना जरूरी है, जेडी वेंस ने कहा। मादुरो ने हमले के लिए मजबूर किया है, जेडी वेंस के द्वारा ये बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर है। वेनेजुएला पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया है। अमेरिका वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर पहले से आरोप लगाता रहा है। हालांकि वेनेजुएला की सरकार अमेरिका के आरोपों से इनकार करती रही है। और आपको बता दें कि अमेरिका निकोलस मादुरो पर क्या क्या आरोप लगाता रहा है, वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये आरोप अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं और अब इसका परिणाम हमले से देखने को मिला। नार्को, आतंकवाद, ड्रग तस्करी के आरोप अमेरिका के द्वारा लगाए गए। कोकीन तस्करी के लिए सशस्त्र समूहों के संरक्षण की बात कही गई। मानवाधिकार उल्लंघन, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने के भी आरोप हैं। और अमेरिकी न्याय विभाग ने 2020 में मादुरो पर औपचारिक महाभियोग लगाया। मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया था और ट्रंप ने $50 मिलियन का इनाम जो है वो मादुरो के ऊपर घोषित किया था। ये वो आरोप है जो मादुरो के ऊपर लगे हैं। इन आरोपों को लेकर अमेरिका जो है हमेशा से वेनेजुएला के ऊपर हमलावर रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर